भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ डर भी था और एक तरफ भरोसा भी। डर इस बात का कि भैया जो आंकड़े या सबूत लहराए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, उसमें सच्चाई तो है। ये एसआईआर ने किया तो है खेला, इसीलिए बीजेपी एसआईआर का समर्थन कर रही थी। इसीलिए बीजेपी चुनाव आयोग के उस कदम का समर्थन कर रही थी जिसमें जल्दबाजी में एसआईआर कराई जा रही थी। इसीलिए वो बार बार जोर देकर जब जब चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर कोई सवाल उठाता था, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, याद है आपको? तो यह तो पता था कि हां भैया आंकड़े तो हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, ताजा ताजा मामला है, फैसला पलट ना जाए। लेकिन एक बात का बहुत निश्चिंत थी कि अगर ऐसा ही है तो हरियाणा में क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया भाई? क्या कर लिया महाराष्ट्र में इन्होंने? ज्यादा क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोदी मीडिया ने दिखाई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन पर टाइम ही नहीं है। गोदी मीडिया पर बहुत जरूरी खबरें हैं कि भाई साहब किसी चिड़ियाघर में गए, वहां जाकर फोटो खींच रहे हैं, बाघ का, मगरमच्छ का, है ना, उसका उन पर टाइम है। इतनी बड़ी जरूरी मसले पर दिखाने की जरूरत नहीं है ना? क्या किया आपने? ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो इनको पूरा भरोसा था कि सरकार भी बनेगी, सरकार चलाएंगे भी, चीखती रह जाएंगी ममता बनर्जी, फिर पार्टी के नेताओं को तोड़ना शुरू कर देंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी, खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ममता बनर्जी सबूतों के साथ पहुंची तो पहली ही सुनवाई में भारतीय जनता पार्टी को, या यूं स्पष्ट तौर पर कहा जाए मोदी शाह को, या फिर यूं कहा जाए शुभेंदु अधिकारी की सरकार को करारा झटका लग गया है। जी हां, उन 31 सीटों का जो आंकड़ा, जो सबूत पेश किए हैं, उसको लेकर जज साहब पूरी तरह से गंभीर नजर आए। और खास बात अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा, ममता बनर्जी ने वो दांव चला है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस पर और ज्यादा गंभीर होगा, क्योंकि उनका ये कदम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बेचैन ही कर सकता है। तो क्या कर दिया? सबूतों के साथ साथ उन्होंने ऐसा क्या किया ममता बनर्जी ने जिससे बीजेपी बेचैन है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ममता बनर्जी अभी भी नाराज हैं। 100 सीटों का आंकड़ा दे रही थी। 4 तारीख को ही अभिषेक बनर्जी का, 5 तारीख को अभिषेक बनर्जी का बयान आ जाता है कि भाई एक काम करिए, हम चुनाव आयोग को 100 सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं। ये 100 सीटों में से जो भी मनपसंद है चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार जिसे पसंद करें, वो 10 सीटों का आंकड़ा उठाइए। उन 10 सीटों का जो काउंटिंग सेंटर का है दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, उसकी हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। ये चुनाव आयोग नहीं बोला, मुंह में दही जमा कर बैठा रहा है, तमाम चीज़ें होती रहीं। फिर इंतजार किया, 7 तारीख को बर्खास्त होती हैं, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करती हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको एक याद होगा आंकड़ा, वो हमने भी दिखाया था कि जो जीत हार का अंतर है बीजेपी में और टीएमसी के बीच, वो तकरीबन 30 लाख है। दावा यह है कि 90 लाख वोट कटे एसआईआर के जरिए, लेकिन वो आंकड़ा 62 लाख पर आ गया। 62 लाख कटे, यानी कि जितने वोट जीत का हार का अंतर रहा उससे दुगने, 30 लाख के करीब जीत हार का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच। क्लियर कट हो गया, चलिए ठीक है, ये सब है, ठीक है ना, सब कुछ सही है। अब सुप्रीम कोर्ट तो गई वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने जिससे बेचैन नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, हार के लिए एसआईआर प्रक्रिया जिम्मेदार, टीएमसी का सुप्रीम कोर्ट में दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई अर्जी दाखिल करें। कितना आसान तरीके से जी न्यूज ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसमें यह तो लिख नहीं सकते शुभेंदु सरकार को झटका, चुनाव आयोग को झटका, मोदी शाह को झटका, बीजेपी को झटका, ये नहीं लिख सकते। नई याचिका दाखिल करने की क्यों कही? और इसमें ऐसा क्या कर दिया ममता बनर्जी ने जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह कहना ही पड़ा कि आप याचिका दाखिल कर सकते हैं, करिए दाखिल, हम सुनेंगे। क्या है? पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी, टीएमसी नेताओं डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, मुस्तारी बानू और बंगाली कवि जॉय गोस्वामी ने याचिकाएं दायर की। विधानसभा चुनाव नतीजे आने और नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद यह मामला पहली बार सुनवाई पर आया। अब इसमें जो बताया गया है, मनी कंट्रोल की भी खबर है, जरा ही देखिए। इसमें पहले देखिए, 60 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं, ऐसा दावा है। 60 लाख से ज्यादा, जीत का अंतर 30 लाख। पहले देखिए रिपोर्ट्स क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव से पहले हुए एसआईआर यानी मतदाता सूची संशोधन के बाद बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 7 करोड़ 4 लाख पर रह गई। ठीक है, यानी करीब 62 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए गए। ममता बनर्जी और विपक्षी दलों का कहना है कि एक खास समुदाय यानी मुस्लिम और समुदाय जैसे मतुआ और अन्य हिंदू समूह को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की सोची समझी साजिश थी, ये इन्होंने कहा। तब बीजेपी ने अभियान का बचाव करते हुए कहा, बीजेपी ने, सवाल बीजेपी से नहीं है, फिर सुन लीजिए, चुनाव आयोग से, लेकिन बीजेपी कूदती है जब जब चुनाव आयोग पर बात आती है।
ठीक है ना। तो बीजेपी ने इस अभियान का बचाव करते हुए कहा कि यह मतदाता सूची से अवैध और फर्जी नामों को हटाने की एक पारदर्शी प्रक्रिया थी। दरअसल कभी भी एसआईआर हो या चुनाव से रिलेटेड कामों को सरकारें नहीं करती, वो काम चुनाव आयोग करता है। यह बयान चुनाव आयोग को देना चाहिए था कि यह जो एसआईआर हुआ यह अवैध और फर्जी नामों को हटाने की एक पारदर्शी प्रक्रिया थी। चलिए बीजेपी भी इसके लिए आई तो ठीक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना होगा कि उनका लाडला चुनाव आयुक्त या उनके लाडला संस्था चुनाव आयोग इस दौर में जब एक ही नाम के व्यक्ति की 5-5, 6-6 जगह नाम दर्ज है, नाम बदल के चेहरे एक से दर्ज है, एक ही पते पर हजारों नाम है, तब यह कैसा अवैध और फर्जी नाम हटाए गए। और जब ममता बनर्जी से पहले पिछली बार सुनवाई में जिन्हें एसआईआर के जरिए उनका नाम काटकर पता उन्हें मृत बता दिया था, उन्हें जिंदा पेश कर दिया था, तब यह कौन सा अवैध और फर्जी नाम था। ये सारी चीजों में फंसे हुए हैं। अच्छा, दाग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी आपको बताता हूं। देखिए, जहां ज्यादा नाम कटे वहां बीजेपी को फायदा हुआ। यह रिपोर्ट भी है बकायदा। हाई डिलीशन सीटें 25,000 से ज्यादा नाम कटे। ऐसे 169 सीटों पर 2021 में टीएमसी ने 128 सीटें जीती थी। 169 ऐसी सीटें हैं जिनमें से 128 सीटें टीएमसी ने जीती, लेकिन इस बार 63 सीटों पर सिमट कर रह गई। और जानते हैं बीजेपी ने 169 में से कितनी जीती? 104 सीटें। 104 सीटें सीधे बीजेपी जीत कर चली जाती है। यह सबसे ज्यादा कटी हुई सीटों में से है ना। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिन 38 सीटों पर सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी के आधार पर हटाए गए नाम, वहां टीएमसी की सीटें 34 से घटकर 22 रह गई है, मात्र 22 सीटें। यही बताया जीत के अंतर के आधार पर। अच्छा, जो खेल है, मैं बार बार बता रहा हूं कि एक कदम ऐसा ममता बनर्जी ने जो उठाया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही और तमाम चीजें क्यों बीजेपी पीछे है, तो सुनिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने, बस ये दो नाम पर क्यों रुक रहा हूं बताता हूं। जस्टिस जॉयमाल्य बागची 5 तारीख से जब से रिजल्ट आया और ममता बनर्जी नाराज है और बता रही हैं कि एसआईआर की वजह से ये हुआ। ये जॉयमाल बागची की पुरानी सुनवाई इन्होंने की थी और उन्होंने एक बयान दिया था, वो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि अगर जीत का अंतर 2% और वोटर्स वोट कास्ट नहीं कर पाए, तकरीबन 15% वोटर्स वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये मत सोचिए हम इसे नजरअंदाज करेंगे। ये गंभीर मसला है और इस पर हम विचार भी करेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। इसलिए खास तौर पर ममता बनर्जी जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच में गई। उन्हें याद दिलाया कि आपका ये ऑब्जर्वेशन था और आपका ऑब्जर्वेशन इन 31 सीटों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब आप क्या करेंगे? ऐसे में ममता बनर्जी की दलीलों को सुनने के बाद उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की छूट दी गई है कि आप नई याचिका दायर कीजिए, हम अब सुनेंगे इसे, हमें सुनना पड़ेगा ये, क्योंकि जिस तरह के हालात इस देश के अंदर बनाए जा रहे हैं उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आ रहा है। हाल ही में जो एक कमेटी है जिसका जिक्र पहले भी हमने किया है, चुनाव आयुक्त कैसे चुना जाएगा, उस कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, जिससे मोदी जी के मनपसंद व्यक्ति, जी हां, मोदी जी का मनपसंद व्यक्ति इस देश का चुनाव आयुक्त बने। क्या कैबिनेट मिनिस्टर में इतनी हिम्मत होगी कि मोदी जी का ज्ञानेश कुमार बने तो ज्ञानेश कुमार नहीं बनेंगे? कैबिनेट मंत्री मना कर दे? नहीं ना। ऐसे में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कमेटी में कुछ भी बोलते रहे, 2 वोट मिल गए, ज्ञानेश कुमार को बन गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब नाराज है, इस पर बातचीत चल रही है। बार बार केंद्र सरकार कह रही है ये नहीं वो नहीं, उन्होंने हम तो सुनवाई करेंगे, हटाया क्यों? और इन सब के बीच ममता बनर्जी की याचिका जिसे स्वीकार कर लिया गया। नमस्कार।